अच्छा, मेरा जितना भी फेमिनिज्म है ना, जितना भी मेरा फेमिनिज्म का जोक है, ये सब कुछ एक दिन घर पे अकेले रहने में निकल जाता है। मतलब आई विल टेल यू विद एन एग्जांपल। तो मेरे हस्बैंड की नाइट शिफ्ट रहती है, व्हिच मीन्स दैट और मेरी नॉर्मल डे शिफ्ट वाली जॉब है। मेरे साथ मेरा क्यूट सा पेट डॉग भी रहता है एंड वर्क फ्रॉम होम जॉब्स। तो व्हिच मीन्स दैट देयर इज अ गुड चंक ऑफ टाइम आफ्टर से 7 टू सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम जब मुझे अकेले रहना पड़ता है। एंड दिन में अकेले रहना इज वो प्रॉब्लम बॉस। हेलो, किसको डर लगता है दिन में अकेले रहने पे? प्रॉब्लम तब आती है जब तुमको रात को अकेले रहना पड़ता है। एंड सी, रात को अकेले रहना, अगर तुम टीवी देख रहे हो, कोई सीरीज देख रहे हो, एनी टाइम अगर तुम्हारे कान पे कोई ईयरफोन है तो बिल्कुल भी डर नहीं लगता। इनफैक्ट मैं तो इतना जोन्ड आउट रहती हूँ अपने सराउंडिंग्स में कि अगर सच में मेरे बगल में कोई भूत खराबी होगा ना तो मुझे पता नहीं चलेगा, बिकॉज आई एम सो परपेचुअली जोन्ड आउट। बट हियर्स द थिंग, recently for past 2-3 days I am practicing this no screen time वाला thing, because hear me out, मैं मुझे ऐसा लगता है कि मैं जिन चीज़ों को यूज़ करती हूँ ताकि मैं रिलैक्स हूँ, एक्चुअली वही चीज़ें मुझे सॉर्ट ऑफ डिससैटिस्फाई कर रही है, इफ दैट मेक सेंस। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। मैं दिन भर बैठ के रील चलाते रहती हूँ और बस रील चलाते हुए अपना काम करते रहती हूँ, कभी वीडियोस देखते रहती हूँ, कभी यूट्यूब पे टाइम पास करती हूँ, कभी कुछ और। मतलब कॉन्स्टेंटली आई हैव अ ईयरफोन इन माई ईयर्स, इवन व्हेन आई एम वॉकिंग, इवन व्हेन आई एम डूइंग लॉन्ड्री, इवन व्हेन आई एम होम अरेंजिंग। I am so exhausted. Like, I cannot tell you, इतनी मेंटल एक्टिविटी अच्छी नहीं होती है। तो मेरा भी वो वाला फेस चल रहा है जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं स्क्रीन टाइम बिल्कुल नहीं रखूंगी। तो आज मैंने वही किया। अपना काम खत्म करने के बाद अराउंड 7-7:30 बजे दिया बाती जला के मैं बस अपने कमरे में बैठी हुई थी और मैं कोशिश कर रही थी। मेरे पास बहुत सारी ऐसी बुक्स है जिसे मैंने 3 पेज के ऊपर पढ़ानी है, तो मैं कोशिश कर रही थी कि चलो कुछ रीडिंग वीडिंग करते हैं। फट से एक आवाज़ आई खिड़की की तरफ से। मेरा हार्ट बीट जो बढ़ा। बाय द वे, मेरा घर छोटा सा 2 BHK है, एक नॉर्मल सी गेटेड सोसाइटी में। तो लाइक ऐसा नहीं है कि कुछ फिजिकली थ्रेट है दैट आई नो ऑफ, बट यू नो दैट फीलिंग जब कुछ अननोन सी चीज़ होती है, लाइक यू फील इट इन योर बॉडी। सो ऐसा कुछ हुआ, मैंने इग्नोर किया। फिर दूसरी बार मैं बैठ के अपने दूसरे वाले रूम पे पता नहीं मैं क्या कर रही थी, आई थिंक मैं कुछ डूडलिंग करने की कोशिश कर रही थी कि मुझे फिर से एक आवाज़ आई। अच्छा, अब हुआ ये कि मेरे घर पे बहुत दिनों से एक पिजन रह रही है, तो वो पिजन रात को ऐसी खतरनाक आवाज़ें निकालते रहती है जिसकी वजह से मुझे डर लगता है। तो अभी मेरी थ्योरी ये है कि पिजन ये सारी आवाज़ें निकाल देते जिसकी वजह से मुझे डर लगा था, बट मैंने तो आवाज़ें सुनते ही हनुमान चालीसा चलाया जोर जोर से, और जितने भी मंत्र मुझे आते हैं मैं वो पढ़ने बैठ गई, क्योंकि ऑल्दो माय हस्बैंड इज जस्ट अ कॉल अवे, बट आई लाइक डोंट वांट टू मेक हिम फील लाइक कि मैं डरपोक नहीं हूँ समथिंग। पर डरने में प्रॉब्लम क्या है, आई टेल यू। डरना एक एक रिएक्शन है हमारी बॉडी का, पर जब वो रिएक्शन तुम्हारे साथ हो रहा होता है ना, तो ये जो दुनिया भर का ज्ञान है, जो दुनिया भर का द काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन वी सेव कि ये होगा तो ऐसा करूंगी, वो होगा तो ऐसा करूंगी, तब दिमाग बंद हो जाता है। और ये सारा लॉजिक तुम लाइक, सो हियर्स द डील। दो ही सिचुएशन है जिसमें तुम्हें डर लगता है, एंड आई थिंक यू शुड टेक योर फियर्स वेरी सीरियसली। पहला सिचुएशन जिसमें तुम्हें डर लगता है जब एक्चुअली में कोई डेंजर तुम्हारे आसपास होता है। हम प्रिमिटिव टाइम से इतना इवॉल्व हुए हैं कि हमारी बॉडी को समझ में आ गया है कि कुछ चीजें जो शायद हम देख ना पाए, सुन ना पाए, और आई डोंट नो, कॉल इट नेगेटिव वाइब्स, नेगेटिव प्लेसेस, नेगेटिव पीपल, जस्ट सम डिप्रेसिंग काइंड ऑफ एन ऑरा, कभी कभी ये जो डर है हमें उन लोगों से बचाता है। दो तरीके की बातें होती है, पता है। पहली तरीके की बात कि क्या तुम अपने थॉट से भाग रहे हो या तुम किसी एक्सटर्नल सिचुएशन या सर्कमस्टेंस से भाग रहे हो। अगर हम अपने थॉट से भागते हैं ना, तो ये वैसा वाला डर रहता है जहाँ पे तुम कॉन्स्टेंटली किसी ना किसी चीज से डिस्ट्रैक्ट होते रहते हो, और तुमको पता भी नहीं चलेगा तुमने कितने प्यार से अपने आप को बेवकूफ बनाया है। कि ऐसा नहीं होता है कि कभी कोई सीरीज चलाया और सीधा बिंज कर दिया, रात निकल गई। दिन भर में कोई एक टॉपिक पकड़ के बस ऐसी डूम स्क्रोलिंग करते करते 2-3 घंटे निकल गए। प्रोक्रेस्टिनेशन, टाइम वेस्ट, बीइंग लैक ऑफ फोकस इन द काइंड ऑफ वर्क एथिक दैट वी आर सपोज्ड टू डू। ये सारी सिचुएशन आती है। और एक बात बताऊं, हर टाइम से मुझे ऐसा लग रहा था, लेकिन अब लग रहा था क्या, शायद अभी भी लग रहा हो, कि कुछ चीज है, कहीं तो कुछ कमी है। लाइफ सही चल रही है बट मैं इसे और सही कर सकती हूँ। मे भी मैं किसी चीज से भाग रही हूँ, मे भी मेरे अंदर कुछ ऐसी आदतें हैं जो अगर ना रहे तो मेरी लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है। जैसे मैं बहुत लेजी हूँ, मतलब मुझे तुम बैठा दो और बस प्रोडक्टिव काम को छोड़ के कोई भी अनप्रोडक्टिव काम दे दो, मैं वो बहुत अच्छे से कर लूंगी मुझे। लेकिन अगर तुम बोलोगे कि ये टास्क इस टाइम पे करना है, तो यार थोड़ा सा मतलब फोकस जमाने में टाइम लगता है। तो क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। और जब ऐसी फीलिंग आती है ना कि तुमको नहीं पता क्या हो रहा है, तो भाई मेरा तो मतलब एक ही ब्रह्मास्त्र है, करने बैठ जाओ अपने इन्वायरमेंट की साफ सफाई। यस,
the more upset I am, the more vigorously I organize, I clean, I arrange, I declutter, I do a lot of things to make my environment come into a peace and in the sense of alignment. तो मैं तुम्हें बस वही बता सकती हूँ जो मेरे लिए काम किया है। क्या पता तुम्हारे लिए काम करे, क्या पता तुम्हारे लिए काम ना करे। पर अगर ऑफिस में कुछ सही नहीं चल रहा है, यारी दोस्ती ठीक नहीं चल रही है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ झगड़ा चल रहा है और मूड इन जनरल खराब चल रहा है, और खैर ये सारे मंडेन बहानों की जरूरत नहीं है। वी आर करेंटली लिविंग इन अ वर्ल्ड जहाँ पे सीरियस वॉर्स चल रहे हैं, और अभी तो फिलहाल 2 ही हैं, बट देयर आर चांसेस कि वो और बढ़ सके। सो दिस इज नॉट एग्जैक्टली अ गुड टाइम टू फील पॉजिटिव। सो इट्स ओके। एंड ऊपर से गर्मी तो देखो, बाप रे, इंडिया में तो गर्मी का मुझे नहीं पता, मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पे भी गर्मी थी, बट अभी तो खैर मौसम ठीक है। एनीवेज मैं मौसम की क्यों बात कर रही हूँ। अच्छा, बाय द वे, मैं ये सारी चीज़ें एक ही बार में रिकॉर्ड करती हूँ क्योंकि आई एम डूइंग दिस एज अ हॉबी, एंड दिस इज वाई, पता है, दिस इज वेयर इट टाइज अप। जैसे मैंने तुमको बताया ना अभी कि हम, हमारे साथ जब कोई चीज़ चल रही होती है और हमको लगता है सब सही चल रहा है, बट इन द बैक ऑफ द माइंड कि कुछ सही नहीं चल रहा है और तुम फिगर आउट करने की कोशिश करते हो। मैं उस बात में गई और मुझे ये रियलाइज हुआ कि मुझे बात करना पसंद है, मुझे कनेक्ट करना पसंद है, मुझे जानवरों के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद है। आई लाइक बीइंग इन नेचर इन जनरल, आई लाइक रीडिंग अलॉट, आई लाइक पार्टीज, बट मोर देन पार्टीज आई लाइक दैट वन ऑन वन जो हंसी मजाक दोस्तों के बीच होता है। सो एंड अनफॉर्चुनेटली व्हाट आर द काइंड ऑफ ऑप्शंस वी हैव टू सोशलाइज। हर कोई लोनली है। तो मैं फिर सेटिस्फैक्ट हो गई। कहना मैं ये चाह रही हूँ कि इतना सारा थॉट करके मुझे ये लगा कि जिस चीज़ की कमी मुझे है, जिसकी वजह से मुझे वो फीलिंग आ रही थी जो बहुत टाइम से मुझे जो चल रहा है, it's maybe because I am not truly in sync with my true purpose and my true calling. What if my true calling is talking to people? Technically अभी मैं एक खाली कमरे में दीवारों से बात कर रही हूँ, but in future ये आवाज़ तुम सुन रहे हो, और what if this is what I wanted to do? Talk in past जिसे कोई फ्यूचर में सुन सके और हम दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं। The fact that कोई सुन रहा है makes me feel less lonely, and it's not so much about the loneliness also, as much as it is about the questions that I have. ये कौन सी दुनिया है, यहाँ पे क्या रूल्स चल रहे हैं, ये सब कुछ कैसे ठीक होगा। There are so many problems to solve, but हम क्या कर सकते हैं, मैं क्या कर सकती हूँ। एंड देन क्वेश्चन ये आता है कि अगर मुझे कुछ भी करना है तो सबसे पहले तो मुझे अपने आप को ही चेंज करना पड़ेगा ना। मतलब मेरा बस चाहिए तो मैं चुटकी बजाऊँ और सारे वॉर्स रोक दूँ, सारे क्राइम रोक दूँ, अगर कोई सुपर पावर हो तो। पर मेरे पास कोई सुपर पावर नहीं है इस टेम्परल रियलिटी में। And I have a lot to say about temporal and quantum realities. I will make a second dedicated episode on that only. तो here's the thing जो हम अभी कर सकते हैं। Like I said, पहले अपना environment साफ करो, अपना दिमाग साफ करो। तो जो भी रिलीजन के हो, उस रिलीजन का एनी प्रेयर, भजन, मंत्र, अजान बजाओ, घर पे स्पीकर पे बजाओ, गॉड से कनेक्ट करो। टाइम नेगेटिव चल रहा है मेरे यार, टाइम थोड़ा खराब चल रहा है। हमारी सहन शक्ति, द पावर ऑफ टॉलरेंस सीन्स थोड़ी कम होते जा रही है। हमें बहुत ज़रूरत है गॉड की। दिस इज नॉट अ टाइम टू नॉट बिलीव इन गॉड। दिस इज अ टाइम टू टेक हिज नेम एंड जस्ट आस्क हिम टू होल्ड योर हैंड। जब मुझे डर लगता है तो मैं यही करती हूँ। आई आस्क माई गॉड टू होल्ड माई हैंड एंड देन आई टेक अ डीप ब्रेथ, ऐसा, एंड एवरीथिंग इज बेटर। आई फील पावरफुल अगैन। और मे बी हमारी प्रॉब्लम यही है कि इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों के बीच हमें बहुत पावरलेस फील होता है क्योंकि हम बहुत छोटे हैं। तो किसी पावरफुल का हाथ पकड़ लेते हैं ना,